Priyanka Dihingia from Tinsukia, Assam has been working with AKIL for the last 24 years. She started her journey in AKIL by teaching bhajans and yoga to women. Today she is the general coordinator of Gramothan Foundation. तो बहुत मुश्किल था जब हम लोग शुरू किया था। कुछ इलाका में जाने से हम लोग एक्चुअली मुझे लेडीज साइकिल चलाना नहीं आता है, जेंट्स बाईसाइकिल से हमने अपना पिताजी का साइकिल छुड़ा के ऐसा काम किया। और जहाँ हम लोग प्रवास जाता था संस प्रमुख को उस समय में बाईसाइकिल दिया था। तो उन लोगों का क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा होने के कारण दो लड़का एक साथ बैठ जाता था, संस प्रमुख और उप संस प्रमुख, और हम एक मतलब इसमें बैठ के साइकिल खुद चला के 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसा जाके फिर अंदर में बैठक वगैरह करते थे। लेकिन बाकी भारत का जो क्लाइमेट है उससे आसाम का अलग है। इस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है, 4:30 बजे ही। तो उसके बाद हमारा तो 3 बजे से विद्यालय लगते हैं, तो वापस आने नहीं आ सकता है, गांव में ही रुकना है, गांव समिति का बैठक करना है ऐसा। Priyanka's name, along with her co-workers' name, were on the hit list of some Hindu associations. However, they were removed from it, and in fact, they were treated with love and care when they introduced themselves, and the member of the Hindu association realized that they were the teachers of their kids in AKIL schools. आज तो बहुत कुछ आया है। कुछ 5-6 जगह ऐसा है जो पहले गिरजा था, वो आज हनुमान मंदिर बन चुका है। ऐसा शिव जी का मंदिर भी बन चुका है 2-3 जगह में। और बदलाव बहुत आया। काफ़ी गांव ऐसा है जहाँ पे लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया, और पहले हॉस्पिटल नहीं जाता था प्रेगनेंसी में, तो अभी हॉस्पिटल जाना शुरू किया। और हमारा काम देख के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने हमारा काम का सर्वे करके आसाम में ही सर्वे करके सर्व शिक्षा अभियान का काम शुरू किया था। अच्छा। ये शायद काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, माननीय श्याम जी को मालूम है क्योंकि उन्होंने मिलने का टाइम भी बताया। और सर्व शिक्षा अभियान का जो एक लिस्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, उसमें 11 नंबर में एकल विद्यालय का नाम था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था गवर्नमेंट ने, ये जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब ऑलरेडी हम लोग वो काम कर रहा था ऐसा। और आज का दिन में तो बहुत बदलाव है। Gramothan Foundation is running schools for children, health cares for women, and other promotion campaigns for farmer and elderly people. The main motive is to keep people united, and the age of the people associated with Gramothan ranges from 12 years to 50 years, educated and uneducated. Skills is surely developed by the means of Gramothan, but values are also taught and promoted. There is no discrimination of any sense while educating people. जब आरोग्य योजना शुरू हुआ तो फर्स्ट 98 में 17 दिसंबर से हम लोगों का रांची में आरोग्य बिरियाटी मिश्रा यूनिवर्सिटी में हमारा नैपुण्य वर्ग रखा था बरियाटी रोड में। तो वहाँ पे आया तो 10 दिन का प्रशिक्षण में हम सीखा कुछ, लेकिन हिंदी के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था। और हमारा हिंदी सामने वाला को समझ में आए नहीं आए, हम बोलना बंद नहीं किया, इसीलिए शायद आज तक यहाँ पे है। ये बोलना बंद करता तो नहीं होता, ऐसा है। तो ऐसा करके बहुत मुश्किल से अभी भी कुछ शब्द बोलना हमारे लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमारी जी भी नहीं घूमता है, क्योंकि असम में एस नहीं है, सौ हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा है। तो भाषा का प्रॉब्लम है। लेकिन माननीय श्याम जी ने बोला भाषा एक बहाना है, तुम आँख में आँख डाल के देखो किसी का, तो वो सामने वाला जरूर समझ जाएगा। Priyanka says that cultures and values take on one's mind gradually. It starts with holding back on eating habits on a few days of the week associated with the god. Then it shifts to an explanation of the budget where people hold back on eating and alcohol habits due to a budget constraint. Then those values become a habit. Priyanka teaches these values in various self-help groups as well. She also mentions how any topic related to health is a very good medium of uniting women, since women can always relate to it because they are concerned about the health of their family.